नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी और दोस्तों रीट 2025 के लिए और जेल प्रेरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आता हूं जो पहले आए हुए एग्जाम में हैं दोस्तों, और आपके लिए 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए में है 30, बी में है 25, सी में है 12, डी में है 30, डी में है 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। तो इसका सही आंसर है ए। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ए 1962, बी 1967, सी 1949, डी में 1956। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतना मजबूत व सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा दुर्ग नहीं है? किस दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों मंगोल नेता तैमूर ने कि ऐसा दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए में है कुंभलगढ़ दुर्ग, बी में है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी में है भटनेर दुर्ग, डी में है रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके रीट एग्जाम में ऐसे 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों, तो आप दुर्ग से संबंधित सभी प्रश्नों को याद कर ले दोस्तों। और मैंने दुर्ग के बारे में एक अलग से वीडियो डाल रखी है, तो उसको ज़रूर देख ले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भटनेर दुर्ग। इसका सही आंसर है सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? भटनेर दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में ये स्थित हैं। कहाँ पे हैं? हनुमानगढ़ में स्थित हैं। और दोस्तों किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं दोस्तों? ये भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 4 है, जोगी महल व पुष्पक महल व सुपारी महल किस दुर्ग में हैं? ए भरतपुर दुर्ग में, बी जैसलमेर दुर्ग में, सी उदयपुर दुर्ग में, और डी है रणथंभौर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, रणथंभौर दुर्ग में है। जोगी महल व पुष्पक महल व सुपारी महल के कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। और दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी है दोस्तों? 32 खंभों की छतरी हैं। और किसने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? अंबीर देव चौहान ने करवाया था, जो अपने पिता जयत्र सिंह की 32 साल के शासन के यादगार में करवाया था 32 खंभों की छतरी का निर्माण। और दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? सवाई माधोपुर में ये रणथंभौर दुर्ग हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, काष्ठ का रैन बसेरा महल किस झील के किनारे स्थित हैं? ए पुष्कर झील, बी कृष्णा सागर झील, और सी में है उदयपुर झील, डी में है राजसमंद झील। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा किशन सागर झील। तो इसका सही आंसर है बी। ये दोस्तों कृष्ण आ गया, इसको किशन कर लीजिए। किशन सागर झील के किनारे हैं। कौन सी झील के किनारे हैं दोस्तों? किशन सागर झील के किनारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किशन सागर झील के किनारे स्थित हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 हमारा, किस लोक देवता को राज्य का क्रांति का जनक कहा जाता है? ए देवनारायण जी, बी अड़बू जी, सी बापू जी, और डी में है रामदेव जी। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का? देवनारायण जी। ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, देवनारायण जी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी कोटा में, और डी बीकानेर में। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पे हुई थी उच्च न्यायालय की स्थापना? जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों जोधपुर को क्या कहा जाता है? नीली नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? नीली नगरी भी कहते हैं, और सूर्य की नगरी व मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं दोस्तों? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और सूर्य नगरी भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है
दोस्तों राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ी नृत्य, बी में है तेरताली नृत्य, सी में है घूमर नृत्य और डी में है अग्नि नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का घूमर नृत्य, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न नंबर 9 में है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए उड़िया का पठार, बी आबू का पठार, सी मेसा का पठार और डी भोराट का पठार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का भोराट का पठार। तो इसका सही आंसर है 9 भोराट का पठार, डी इसका सही आंसर है डी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है हमारा। चित्तौड़ के प्रथम शाखा के समय चित्तौड़ का शासक था? ए उदय सिंह, बी फतेह सिंह और सी में है मान सिंह और डी में है रतन सिंह। दोस्तों ए में जो दे रखा है उदय सिंह, ये तीसरे शाखा हुआ था दोस्तों चित्तौड़ का जब के शासक हैं। कौन है दोस्तों? उदय सिंह। और दोस्तों प्रश्न नंबर चित्तौड़ के प्रथम शाखा के समय चित्तौड़ का शासक कौन है? डी रतन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये तो प्रथम के हैं और ये दोस्तों थर्ड के हैं उदय सिंह। कौन से के हैं? थर्ड में, जो 1967 में हुआ था, सॉरी 1567 में हुआ था, 1567 में ये शाखा हुआ था। और दोस्तों रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी ने पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया था। कितनी रानियों के साथ जौहर किया था दोस्तों? 1600 रानियों के साथ जौहर किया था। और दोस्तों प्रथम जल जौहर कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रणथंभौर किले में हुआ था, जो कब हुआ था दोस्तों? 1301 में। और आक्रमणकारी कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। जब 1303 में कब हुआ था दोस्तों ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा? 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। और दोस्तों आक्रमणकारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। एक अलाउद्दीन खिलजी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है हमारा। महाराणा कुंभा के शिल्पी कौन थे? ए मंडन, बी जंतर, सी चिंतन और डी हीरानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का? कमेंट कीजिए। तो महाराणा कुंभा के शिल्पी कौन थे? मंडन, ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों महाराणा कुंभा के गुरु कौन थे? हीरानंद। कौन थे दोस्तों गुरु? और इनके पिता कौन थे? मोखल। इनके पिता कौन थे? मोखल। और दोस्तों माता कौन थी इनकी? सौभाग्य देवी। माता सौभाग्य देवी थी महाराणा कुंभा की। कौन थी दोस्तों? सौभाग्य देवी। और दादा कौन थे इनके? लाखा। आगे चलते हैं दोस्तों। लाखा के समय उदयपुर में चांदी की खान मिली थी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है हमारा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है? ए राजसमंद, बी जयपुर, सी गंगानगर, डी डूंगरपुर। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, सी। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है दोस्तों? श्री गंगानगर। और दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? राजसमंद। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा, मतलब किसके माध्यम से की जाती हैं? कुएं व नलकूप से की जाती हैं। किससे की जाती हैं दोस्तों? कुएं व नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है राजस्थान में ज़्यादातर। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है हमारा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? ए माही नदी पर, बी चंबल नदी पर, सी काली सिंध नदी पर, डी सतलज नदी पर। दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके लिए जेल प्रेरी के लिए, चतुर्श्रेणी के लिए, रीट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये पहले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी 2025 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का? सतलज नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों ये किन किन के मध्य है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं। किस किस के लिए हैं दोस्तों ये भाखड़ा नागल परियोजना? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है। भटनेर का किला कहाँ है? ए चित्तौड़गढ़, बी पाली और सी झुंझुनू, डी हनुमानगढ़। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हनुमानगढ़। और दोस्तों ये भटनेर का किला किससे बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी से निर्मित है दोस्तों ये दुर्ग। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और दोस्तों ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे।
घग्गर नदी के किनारे है भटनेर का किला। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे। और मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सबसे प्राचीन दुर्ग है। प्राचीन दुर्ग है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? ए सिरोही में, बी जयपुर में, और सी धौलपुर में, और डी करौली में। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 15 का सही आंसर हो जाएगा ए सिरोही में। दूध बावड़ी कहाँ पे स्थित है? ए सिरोही में। सिरोही में कौन सी जगह है दोस्तों? माउंट आबू में। माउंट आबू में है। कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू में दूध बावड़ी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, सांगानेरी प्रिंट के कलाकार हैं उस्तालाल, बी प्रेमचंद, सी प्यारेलाल गुप्ता, और डी मुन्नालाल तेजापत। दोस्तों उस्तालाल हवा महल के वास्तुकार हैं। तो सांगानेरी प्रिंट के कलाकार कौन है दोस्तों? मुन्नालाल तेजापत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सांगानेरी प्रिंट मुख्य रंग कौन सा है दोस्तों इनका? सांगानेरी प्रिंट का मुख्य रंग है सफ़ेद। कौन सा है दोस्तों? सफ़ेद। और दोस्तों ये बेल बूटेदारों के लिए प्रसिद्ध हैं। किन के लिए प्रसिद्ध हैं? बेल बूटेदारों के लिए प्रसिद्ध हैं। बूटेदारों के के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? बेल बूटेदारों के लिए प्रसिद्ध और हैं। और इनके कलाकार कौन है दोस्तों? मुन्नालाल तेजापत। कौन है दोस्तों? मुन्नालाल तेजापत, जो सांगानेर में हैं। कहाँ पे हैं दोस्तों? सांगानेर में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? कौन से शहर को कहते हैं दोस्तों? कमेंट कीजिए। ए में है झुंझुनू, बी में है राजसमंद, और सी में है नागौर, डी में है जालौर। झुंझुनू में दोस्तों चांदी सोने की खान है। कहाँ पे है दोस्तों? ये सोने की खान है झुंझुनू में। दोस्तों किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का जालौर। इसका सही आंसर है डी जालौर। दोस्तों आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 18 है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 2022 से, बी में है 2023, सी में है 2024, और डी में है 2020। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2022 में। और दोस्तों फिक्स डेट कितनी है इसकी? इसका सही आंसर है ए 9 सितंबर 2022 से ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। 9 सितंबर 2022 से। और दोस्तों शुभारंभ कहाँ से किया गया था दोस्तों? जयपुर से। कहाँ से किया गया था दोस्तों इनका शुभारंभ? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? जयपुर से। खानिया बावड़ी से। खानिया बावड़ी जयपुर से। खानिया बावड़ी जयपुर से किया गया था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ खड़िया जयपुर से किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुई थी। ए 2019 में, बी 2014 में, सी 2021 में, डी में है 2016। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2021 से। कब से की गई थी दोस्तों ये शुरुआत इसकी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 2021 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। और दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अधिकतम कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख। कितने दिए जाते हैं दोस्तों? 25 लाख। और दोस्तों 2021 में कब हुई थी? 1 मई को। कब हुई थी दोस्तों? 1 मई को। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी या लागू हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी शेखावाटी, और डी हाड़ौती। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। जो इन कृष्णा कुमारी को इनके पिता ने जहर देकर मार दिया था। इनके पिता ने जहर देकर मार दिया था। जहर देकर मार दिया था। और इनके पिता कौन थे दोस्तों? इनके पिता कौन थे दोस्तों? भीम सिंह। कौन थे इनके पिता? भीम सिंह। इनके पिता भीम सिंह थी दोस्तों, भीम सिंह। और दोस्तों ये कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न
संपूर्ण हुए। और दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के आल एग्जाम के लिए, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रेरी चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं। और दोस्तों मैं आगे आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों आप डी के जी के राजस्थान से जुड़े रहे। थैंक यू।